सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो होगा बिजनेस स्टडीज़ का सबसे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। हम इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, लाइक व्हाट इज़ मैनेजमेंट, what are its features, its importance, objectives, and level across managements, and all the topics that is mentioned in your textbook. We will cover all that. Okay. सो या हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैनेजमेंट क्या होता है। इसको थ्योरेटिकली पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जानते हैं मैनेजमेंट का। ठीक है। लाइक सपोज करो आप और मैं हैं। ठीक है। मैं आपसे अपना कोई काम कराऊँ, आपको किसी भी तरीके से काम करवा रही हूँ, मैं आपको पैसे दे के काम करवा रही हूँ या मैं आपसे किसी आपको प्यार वाली बात करके मनवा रही हूँ कि अपना किसी काम करने से, कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इट्स जस्ट दैट आप अपना काम किसी और से करवा रहे हो, वो एक मैनेजमेंट होता है। ठीक है। मैनेजमेंट में ये भी होता है कि हम दूसरों के काम को ये चेक करते हैं, इस तरह से असाइन करते हैं, जैसे अगर आप मेरे पास लोग, आप में से 4 बंदे हैं। ठीक है। एंड मुझे 4 अलग अलग टास्क देने हैं, तो मैं टास्क इस अकॉर्डिंग दूंगी कि ओके ये बंदा किस टास्क में अच्छा है कि मैं उसको वो ही टास्क दूँ। तो हमारा मैनेजमेंट में ये भी आता है कि टास्क बहुत अच्छे से रेशनली सोच के असाइन करना है। ठीक है। तो अब हम इसके थ्योरेटिकल बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, मैनेजमेंट हमारी आर्ट है अपना काम दूसरों से करवाने की। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। ओके। और मैनेजमेंट रेफर्स टू क्रिएटिंग इंटरनल इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट होता है आप एक इंटरनल इन्वायरमेंट बना रहे हो जिसके अंदर सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। एक बिजनेस में इतने सारे 1000 2000 जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, उनका काम जो मकसद है ना वो काम करने का सिर्फ एक ही है ना। तो वो भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को हम सिर्फ बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं, हम इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। लाइक एक मैं बहुत फनी एग्जांपल देती हूँ, जैसे टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं, टेररिस्ट हैं जो है ना, तो वो टेररिस्ट हैं, उसमें एक ही टेररिस्ट थोड़ी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे है ना। वो मिलके काम कर रहे होते हैं कि ठीक है हमारा मकसद ये है ना। मकसद से मुझे ज़रा ये सिनेरियो याद आया तो इसकी वजह से मैंने इसको शेयर किया है ना। तो या कि हमारा ये मकसद है, हमें ये करना है, तो एक काम है, उस काम को करने के लिए इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं, मिलके कर रहे होते हैं वो चीज़ें। तो वही चीज़ मैनेजमेंट में भी आती है। ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है जो मैंने आपको बताया कि ये जानना कि आपका एम्प्लॉय किस चीज़ में अच्छा है, उसको वही काम असाइन करना ताकि आपका काम अच्छे से और चीपेस्ट मैनर में हो पाए। ठीक है। आप इन तीनों में से कोई सी भी डेफिनेशन पेपर में लिख के आ सकते हो। आपको कोई भी डेफिनेशन अगर आप लिखते हो तो किसी भी डेफिनेशन में आपके नंबर डिडक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये टेक्सचुअली आपको वैलिड करी गई हैं ये तीनों डेफिनेशंस। ओके। अब हम आते हैं कुछ जनरल चीज़ों पे जो हमें जाननी ज़रूरी है, जो कि है हमारे जो जनरल मैनेजमेंट है उसके जो फादर है वो हमारे हेनरी फ्योल हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। इनके काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी फ्योल के भी, एफ.डब्ल्यू. टेलर के भी, जो आगे दूसरे चैप्टर्स में कवर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर फिलिप कॉटलर हैं। उसके बाद हम आते हैं, अभी जब हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, अभी फीचर्स पढ़ेंगे बहुत सारे, किसी किसी की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, तो 2 टर्म्स आप बहुत ज़्यादा रिपीटेड देखोगे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है। इन दोनों को समझते हैं। एफिशिएंट क्या होता है, इफेक्टिव क्या होता है। अगर मैं कह रही हूँ ठीक है वो बहुत एफिशिएंट है, वो बहुत एफिशिएंट, एफिशिएंट हमेशा इफेक्टिव से ऊपर होता है। वो इफेक्ट कर रही है दवाई, ठीक है वो इफेक्ट कर रही है, बट वो बहुत एफिशिएंट है, वो बहुत अच्छे से सही कर रही है। दोनों में इस तरह से फ़र्क किया जा सकता है। तो एफिशिएंट हमारा हो जाता है कि कोई भी काम पूरा करना कम पैसों में, कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देना। ठीक है। और वहीं पे इफेक्टिव हो जाता है काम पूरा करना बट टाइम पूरा लेना, और कॉस्ट मैटर ही नहीं करती, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी कर सकते हो, उतने भी रख सकते हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है। अब मैं इसका एक बेटर एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे
क्लास में टॉपर्स तो होते ही हैं, राइट? अब एक टॉपर है, एक बैक बेंचर है, ठीक है? टीचर ने एक काम दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है। अब जो टॉपर है वो क्या कर रहा है? उसने फटाफट फटाफट सारा काम किया, सबसे पहले करा, लेस टाइम में। उसका काम अच्छा सा होता है, टॉपर उसका, रिजल्ट अच्छा है, ठीक है? कम टाइम लिया, अच्छा काम दिया। वहीं पे बैक बेंचर्स रफली लिख देते हैं सब चीज़ों का प्रोजेक्ट में भी, एंड पूरा टाइम लेते हैं, एकदम डेडलाइन पे सबमिट करते हैं, राइट? तो वो इफ़ेक्टिव हो गया। ऐसा नहीं है बैक बेंचर्स बेकार होते हैं। यूजुअली केसेस में बैक बेंचर्स का ही दिमाग बहुत शार्प होता है। आई एम वन ऑफ दैम। सो या, इसके बाद हम आते हैं फीचर्स पे। हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट को क्या आप देख सकते हो? क्या मैनेजमेंट कोई साथी है, अपना दोस्त है? नहीं, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, बट हाँ, हम वो उसे फील कर सकते हैं। हमें पता होता है कि मैनेजमेंट हो रही है, बट वी डोंट सी दैट पर्सन, बिकॉज वो पर्सन है ही नहीं। बिकॉज इट इज़ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है जो चल रही है, एक प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल नेचर में होता है। इसको देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर ही होती है। एक पीछे मकसद होता है जिसके लिए सारा काम करा जा रहा है। अगर मैं मेरा टाइम मैनेज कर रही हूँ, वो टाइम मैं मैनेज क्यों कर रही हूँ, उसका भी एक रीज़न होता है। कोई बेफिज़ूल में कोई भी चीज़ नहीं करता। आज के टाइम पे अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, उसके पीछे एक आपका मकसद छिपा होता है। सो मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज़ गोल ओरिएंटेड, ठीक है? मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है। मैनेजमेंट कभी भी नहीं रुकता, वो हमेशा चलता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। अगर आप एक कंपनी में हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि फाइनेंस बस एक साल मैनेज कर लिया, अब बाकी साल रहने देते हैं? नहीं, वो आपको टाइम टू टाइम हर बार मैनेज करने ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ का रेगुलर मैनेजमेंट ज़रूरी है। हर चीज़ का जो हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, जो टाइम टू टाइम होता रहता है। तो वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, राइट? तो वो कॉन्टिन्यूस नेचर होता है। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव हमारी टर्म होती है इस चीज़ को बोलने के लिए कि वो चीज़ हर जगह है। अगर वो चीज़ ना हो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब ऐसा क्यों बोला गया मैनेजमेंट परवेसिव है? क्या हमारे अगर पूरे जो भी हमारी डे टू डे लाइफ है, अगर मैं इसमें से मैनेजमेंट हटा दूँ, क्या कुछ बचेगा? मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे आपको सुबह कितने बजे उठना है? आपको खाना कितने बजे खाना है? आपको खाना कैसे खाना है? खाने में क्या खाना है? आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट हो रहा है। आपके पास पैसे आ रहे हैं, उन पैसों का यूज़ कैसे करना है? कुछ भी चीज़ तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अगर मैनेजमेंट नहीं है तो। फिर वो लाइफ तो रही ही नहीं ना। तो मैनेजमेंट परवेसिव नेचर में होता है, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है? अगला हमारा है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे हो जाता है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होती है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट हर किसी के लिए होती है, सोसाइटी के लिए भी होती है, इंडिविजुअल के लिए भी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होती है, ठीक है? वो सबके लिए अपना अलग अलग रोल प्ले करती है। उसके बाद है मैनेजमेंट डायनेमिक है। मैनेजमेंट कभी भी सेम नहीं रहेगा। जो चीज़ आपने कल मैनेज की थी वही सेम चीज़ आप आज मैनेज नहीं करोगे। आप उसको अलग तरीके से मैनेज करोगे। कल मेरे पास 1000 रुपये थे, ज़रूरी नहीं है आज भी मेरे पास 1000 रुपये का ही मैनेजमेंट करना है। आज क्या पता मेरे पास 900 रुपये हो। वो चेंज होता रहता है, ठीक है? और ये अगर हम बिजनेस के टर्म में बोलें, एक मैनेजर की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि वो इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ के उस जो भी मैनेजमेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश कर पाए, उसको अच्छे से रन करा पाए, ठीक है? उसके बाद हमारा लास्ट जो फीचर है वो है ग्रुप एफर्ट्स। ताकि मैक्सिमम हम एम्प्लॉयज़ से, सारे एम्प्लॉयज़ से इतने अच्छे से काम कराएँ जिससे हमारा टास्क बहुत अच्छे इफ़ेक्टिवली अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट बोलता है कि ग्रुप एफर्ट्स माँगता है जिससे सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। अगर हम बिज़नेस में हैं, तो हम कभी भी मैनेजमेंट खुद के लिए नहीं करते, हम सबका मिला के मैनेजमेंट करते हैं। सो मैनेजमेंट रिक्वायर्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है? इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमने 3 टॉपिक्स कवर करे। फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है,
मैनेजमेंट के हमने फीचर्स पढ़े और हमने कुछ जनरल चीज़ें जानी, जैसे हमारे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड द मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है, जो परवेसिव है, अगर आप जब परवेसिव लिख रहे हो तो परवेसिव बोर्ड एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हो ये। बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप ये लिख के आते हो एवरीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। बिकॉज अगर आप ये चीज़ लिख रहे हो ना, ये आपको जो भी पेपर चेक कर रहा है उसके दिमाग में ये इंप्रेशन जा रहा है कि ठीक है इसको नॉलेज है, ये रट के नहीं लिख रहा है, इसको पता है कि क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, और जो ये येलो कलर से हाईलाइटेड कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बोल कर भी बताए थे, ये चीज़ें वो हैं जो आपको, अगर आप इंटेंजिबल लिख रहे हो और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, आप इन इन कीवर्ड्स को याद रखो जिससे आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, बस ये कीवर्ड्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कल मिलते हैं, बाय।